इंडियन रेलवे की आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। एक मालगाड़ी रात के अंधेरे में अपने डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। तभी अचानक लोको पायलट जगदीश की वॉकी टॉकी में आवाज आती है, आगे ट्रैक क्लियर नहीं है, गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता, गाड़ी को तुरंत लूप लाइन में रोको। जगदीश तुरंत ब्रेक लगाता है और कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान लूप लाइन पर रोक दी जाती है। वो जगह बेहद डरावनी थी। पीछे वाले स्टेशन बहुत पीछे छूट चुका था और आगे आने वाले स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ सिर्फ घने ऊंचे पेड़, ना कोई बस्ती ना कोई रोशनी, बस सन्नाटा और हल्की हल्की हवा की आवाज। अब गाड़ी में सिर्फ 3 लोग थे, लोको पायलट जगदीश, असिस्टेंट लोको पायलट शंभू और हरिराम, जो मालगाड़ी के सबसे पीछे बने आखिरी केबिन में था। कुछ देर बाद हरिराम की वॉकी टॉकी में आवाज आती है, हरिराम, आज हमें यही रात बितानी पड़ेगी। ये सुनकर हरिराम थोड़ा घबरा जाता है। क्या? एक पूरी रात यहाँ? ये जगह तो बहुत अजीब है। तुम चिंता मत करो हरिराम, हम सब साथ हैं और हम आपके केबिन में आ रहे हैं। जगदीश और शंभू टॉर्च लेकर इंजन से नीचे उतरते हैं। जगदीश भाई, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। जगदीश शंभू की बात को इग्नोर कर देता है और बस चुपचाप चलता रहता है। करीब 10 मिनट के बाद दोनों हरिराम के केबिन तक पहुंच जाते हैं। हरिराम तुरंत दरवाजा खोलता है और कहता है, अजी आइए भाई, जल्दी अंदर आइए। केबिन छोटा था, एक बेड, एक छोटी मेज और एक कोने में रखी कुर्सी। आज रात हम तीनों को यही रहना पड़ेगा। ये जगह बहुत डरावनी है। जी सच कहूँ तो मैं यहाँ अकेला बहुत डर रहा था। अब हम तीनों साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। तीनों केबिन के अंदर बैठे थे। बाहर अब भी सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ हल्की हल्की हवा की आवाज और कभी कभी पेड़ों की शाखाओं के हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। डर का माहौल थोड़ा कम करने के लिए तीनों आपस में बात करने लगे। भाई, मालगाड़ी की भी अजीब ड्यूटी होती है। जब चाहो घंटों तक गाड़ी को लूप लाइन में खड़ा कर देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज वाली जगह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। हाँ, मैंने भी अपने इतने सालों की नौकरी में ऐसी सुनसान लूप लाइन पहली बार देखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। अरे डर मत, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तीनों की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक केबिन की खिड़की पर किसी भारी पत्थर के टकराने की एक जोरदार आवाज आती है। तीनों पूरी तरह डरकर अपने जगह से खड़ा हो जाते हैं। ये क्या था? लगता है किसी ने पत्थर मारा है। कौन है बाहर? जगदीश धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बाहर टॉर्च मारकर देखता है, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और दूर हवा में हिलते पेड़। वहाँ कोई नहीं था और यही बात तीनों को और ज्यादा डरा देती है। जगदीश टॉर्च लेकर तुरंत केबिन से बाहर निकलता है। उसके पीछे शंभू और हरिराम भी डरते डरते बाहर आ जाते हैं। तीनों चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखने लगता है। पटरी के पास, मालगाड़ी के नीचे, आसपास के पेड़ों के बीच, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस गहरा अंधेरा और साथ में तेज होती हवा की आवाज। अरे भाई, अगर यहाँ कोई नहीं है तो पत्थर किसने मारा? अरे मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ, यहाँ बाहर रुकना सही नहीं है। तीनों जल्दी जल्दी वापस केबिन की तरफ भागते हैं। जगदीश अंदर जाते ही केबिन का दरवाजा जोर से बंद करता है, तुरंत लॉक लगा देता है। तीनों घबराए हुए अंदर बैठ जाते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही थी। केबिन के अंदर अब पूरी खामोशी थी, लेकिन तीनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। उन्हें अब साफ महसूस हो रहा था कि इस सुनसान लूप लाइन पर वो तीनों अकेले नहीं थे। कुछ देर तक केबिन के अंदर पूरी खामोशी छाई रहती है। तीनों चुपचाप बैठे थे, सिर्फ उनके तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा शायद अब सब शांत हो चुका है, लेकिन तभी अचानक फिर से, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से कोई पत्थर केबिन के दीवार पर आकर लगता है। तीनों डर के मारे पूरी तरह चौंक जाते हैं। फिर से? नहीं, इस बार हम बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी है, बाहर जाना बेवकूफी होगा। जगदीश धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। शंभू और हरिराम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं।
और टॉर्च की रोशनी बाहर डालता है। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ सेकंड तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक दूर पटरी के पास उन्हें एक आदमी खड़ा दिखता है, जो बिल्कुल उनकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। अरे कौन है? तीनों की सांसें थम जाती है। तीनों दरवाजा नहीं खोलते और केबिन के अंदर एक कोने में सिमट कर बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो आदमी केबिन के दरवाजे के जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। पूरा केबिन हिलने लगता है। अरे ये दरवाजा टूट जाएगा। हे भगवान, बचा लो हमें। लेकिन अचानक दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है। तभी बाहर से उस आदमी की भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह रेलवे का एक ईमानदार कर्मचारी था। एक रात मेरी ड्यूटी भी मालगाड़ी में लगी थी और सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को यही रोक दिया गया था। लेकिन आधी रात को कुछ लुटेरे आए। उनका मकसद मालगाड़ी लूटना था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला और मेरे शरीर को यही जंगल में फेंक दिया। तीनों की सांस थम जाती है। अगर तुम हमें मारने नहीं आए तो फिर क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक बाहर से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो आदमी धीरे से कहता है, मैं काफी टाइम से देख रहा था कि आप सभी डरे हुए थे, तो मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। अब सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आराम से सो जाओ। मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर उसकी आवाज अचानक बंद हो जाती है। जगदीश हिम्मत करके खिड़की खोलकर बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ उसकी पुरानी रेलवे टोपी जमीन पर पड़ी होती है।